क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई इंसान 300 साल तक सो सकता है? जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं, बल्कि कुरान पाक का एक हकीकी वाकया है। यह है ईमान, कुर्बानी और अल्लाह की कुदरत की वह हैरत अंगेज दास्तान जिसे दुनिया असहाब ए कहफ के नाम से जानती है। बात है जब जमीन पर बुत परस्ती का अंधेरा छाया हुआ था, लोग पत्थरों के आगे झुक रहे थे और जो कोई अल्लाह ए वाहिद पर ईमान लाता उसे जालिम बादशाह दकीनूस कत्ल कर देता। जब बादशाह को खबर मिली कि कुछ नौजवान बुत परस्ती से इनकार कर रहे हैं तो उसने उन्हें पकड़ने का हुक्म दिया। ये नौजवान अपने ईमान को बचाने के लिए अपने शहर अफसूस से निकल गए। रास्ते में एक वफादार कुत्ता भी उनके साथ हो लिया जिसका नाम कितमीर था। आखिर वो लोग एक गार में जाकर ठहर गए जहां उन्होंने दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें अपनी रहमत अता फरमा और हमारे लिए सीधा रास्ता बना दे अल्लाह। और ऐसा मौजिजा हुआ कि वो सब गहरी नींद सो गए। सूरज दिन में गार के दरवाजे से हटकर गुजरता ताकि उनके जिस्मों को नुकसान न पहुंचे। कई तमीर दरवाजे पर पहरा दे रहा था। यूं वो 300 साल तक सोए रहे। सदियों के बाद हालात बदल चुके थे। अब दुनिया में ईमान की रोशनी फैल चुकी थी और लोग ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने लगे थे। एक दिन एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को पनाह देने के लिए वही पुरानी दीवार तोड़ी जो दखिनूस ने गार के दहाने पर बनवाई थी। दीवार टूटते ही अल्लाह के हुक्म से वो नौजवान बेदार हो गए। उन्होंने एक दूसरे से कहा, शायद हम एक दिन या आधा दिन सोए रहे हों। भूख लगने पर उन्होंने अपने साथी यमलीखा को शहर भेजा कि खाने के लिए कुछ ले आए और देखे कि बादशाह का क्या हाल है। जब यमलीखा बाजार पहुंचा तो हैरान रह गया। शहर में अब सब अल्लाह का नाम ले रहे थे। मस्जिदों से अजान की आवाज आ रही थी। उसने जब रोटी खरीदने के लिए पुराना सिक्का दिया तो दुकानदार चौंक गया। वह सिक्का 300 साल पुराना था। लोगों को लगा शायद उसे कोई खजाना मिला है, लिहाजा उसे हाकिम के पास ले जाया गया। जब उससे पूछा गया कि यह सिक्का कहां से आया तो यमलीखा ने बताया, यह हमारा अपना है, हम बादशाह दकीनूस के जमाने के हैं, कल ही हम गार में पनाह लेकर सोए थे। लोग हैरान रह गए। बादशाह बेदरोस को जब खबर मिली तो वह खुद अपने दरबारियों के साथ गार तक पहुंचा। कार के अंदर वह नौजवान मौजूद थे। बादशाह ने उनसे मुलाकात की, उनकी बातें सुनी और अल्लाह के हुजूर सजदे में गिरकर शुक्र अदा किया कि उसने अपनी कुदरत की ऐसी निशानी दिखाई जिससे आखिरत पर यकीन ताजा हो गया। असहाब कहफ ने बादशाह को दुआ दी और कहा, हम तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। फिर वो दोबारा गार में गए, सलाम कहा और हमेशा की नींद सो गए। बादशाह ने उनकी कब्रों पर एक खूबसूरत मस्जिद बनवाई ताकि लोग वहां आकर ईमान की ताजगी हासिल करें। अल्लाह ने उनके जिस्मों को महफूज रखा और उनकी याद लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बसा दी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जो अल्लाह पर ईमान रखता है वो कभी अकेला नहीं होता। दुनिया की सारी ताकतें उसके सामने कुछ भी नहीं। ईमान वाले वक्त के जालिमों के खिलाफ भी डट सकते हैं क्योंकि उनके साथ खुद अल्लाह की मदद होती है। यही हैं असहाब ए कहफ, वो ईमान वाले नौजवान जिन्हें अल्लाह ने सदियों बाद भी जिंदा करके दुनिया को याद दिलाया कि कयामत, जिंदगी के बाद दोबारा उठाया जाना बिल्कुल सच है। अगर तुम्हारे दिल में भी ईमान की रोशनी है तो जान लो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, हर अंधेरे में, हर मुश्किल में।